और बात करते हैं ज़रा मनसूबाबंदी की और हुकूमत की पॉलिसी की। हुकूमत की पॉलिसी तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए तामीर के तौर पर भी कभी कभार लेना चाहिए, क्योंकि मामला जब ये हो कि हमने असासों को बचाना है और असासों से पैसा कमाकर रियासती ख़जाने को देना है, असासों को सही इस्तेमाल करके रोज़गार पैदा करना, तो अच्छी बात होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते अफसरशाही इस तरीके की है कि अच्छे फैसले भी उम्र खजर चाहिए उनको पूरा होने के लिए। यह बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात ज़रा सयाहत की करते हैं, टूरिज्म की करते हैं, और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आउटसोर्स करने का प्लान तरतीब दे दिया गया। मुख्तलिफ जगहों को, मुख्तलिफ एसेट्स को आउटसोर्स करना था और पिछले 4 साल के दौरान ये काम और ये बातें हम मुसलसल सुन रहे हैं। एसेट्स को आउटसोर्स करने के लिए 5 कमेटियां बनाई गई 4 साल के दौरान, लेकिन अभी तक भी टूरिज्म डिपार्टमेंट सही तरीके से आउटसोर्सिंग प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स हैं जिन्हें आउटसोर्स करना था, मैकेनिज्म बनाना था, लेकिन अफसरशाही इतनी है कि नोटा नोटी के बीच पिछले 4 साल भी गुजर गए, 5 बार कमेटियों के हेड बने और 6ठी कमेटी भी बन चुकी है, कल एक और कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी तक भी यह मामला सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा। सरकार ने दिसंबर का महीना था, सन 2021 था, जब यह फैसला लिया था कि हम आउटसोर्स करेंगे और आउटसोर्सिंग का प्लान तरतीब दिया था। लेकिन प्लान तरतीब देने के बाद एक रोड मैप होता है कि ये रोड मैप हमारा होगा, अगर कोई आता है तो उसको क्या चाहिए, हम जो करेंगे क्या होना, वो रोड मैप पिछले 4 साल के दौरान नहीं बना है। हाई लेवल कमेटियां रिकॉन्स्टिट्यूट कई बार हुई, मल्टीपल टाइम्स उनको बनाया गया, लेकिन फाइलों पर सिर्फ कमिटीज ने नोटा नोटी की और अभी भी दर्जनों सयाहत के एसेट्स ऐसे हैं जो अंडर स्क्रूटनाइज है, डिले हो रहा है और फाइनेंशियल लॉस स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हो रहा है। सीधे हम अपने न्यूज एडिटर, सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी के पास चलेंगे। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। 2 तरह का बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरी समझ में अभी तक आ रहा है। एक ये कि टूरिज्म सेक्टर बैकबोन है और इस बैकबोन को मजीद मजबूत करना ताकि माइशत हमारी, इकोनॉमी हमारी मजबूत हो, इसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजंस लिए गए। डिसीजंस को जब हम देखते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है डिसीजंस की तो 4-4, 5-5 साल गुजर जाते हैं, डिसीजंस इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहे। और सबसे बड़ा मामला आउटसोर्सिंग का, जिस पर ह्यू एंड क्राई तो बड़ा मचा था, लेकिन सरकार ने जब अपना पक्ष रखा तो यह लग रहा था कि ऑल इज वेल, अब आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी तक भी नहीं हो पाया और जो असासे हजारों करोड़ रुपए के बने हैं वो धूल चाट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। तो क्या मैं ये मानूं कि अफसरशाही मजबूत है उन लोगों से जो फैसला करते हैं और फिर उनके सामने वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है? बिल्कुल गौर, एक बात है कि आपने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं कि टूरिज्म हमारा बैकबोन है और हमें अगर आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना है तो एटलीस्ट टूरिज्म के साथ कोई भी टूरिज्म सेक्टर को लेकर के तो उसमें संजीदगी होनी चाहिए। मुझे इस पूरे मामले में कहीं भी संजीदगी नजर नहीं आई है। ई यानी 2 ईज है, एक तो एक्सटेंशन, एक एक्सपेंशन। ये बार बार इस कमेटी को दी जा रही है। आपने रोड मैप तय करना है, आपने नियम बनाने हैं कि जो आउटसोर्स लेगा या बाहर से जो व्यक्ति आएगा, जो बाहर से जो कंपनी आएगी, जो टूरिज्म सेक्टर में जो अपने हमारे एसेट्स हैं उनको लेगी, उसका उनको क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। लेकिन इतने सालों में पहली कमेटी मुझे लगता है कि दिसंबर 2021 में बनी थी, आज 25 चल रहा है, 25 खत्म होने वाले, दिसंबर चल रहा है। तो इन दिनों में, इतने सालों में अगर हम टूरिज्म सेक्टर को लेकर के जो पीपी मोड पर हमने अपने एसेट्स देने थे वो नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं रैकटेपिज्म कहेंगे या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है, उससे साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं इतनी जिस मामले पे संजीदा होना चाहिए उसमें संजीदा नहीं है। जी गौर, एक चीज़ और भी, हम बार बार इसी तरह की डिसीजन मेकिंग की जब जब बात होती रही है, वो इलाके भी हमारे, ये तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का हम आज तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के मुकाबले जम्मू प्रोविंस के अंदर जब हम देखते हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की कारकर्दगी या परफॉर्मेंस पर जाते हैं तो बहुत सारे इलाके ऐसा लगता है कि टोटली या तो छोड़ दिए गए। नई डेस्टिनेशंस की बात हुई, 75 से ज़्यादा नए विलेजेस बनाने की बात हुई, लोगों को रोज़गार देने तक की बात हुई, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हुए और अब चीफ मिनिस्टर के होते हुए। लेकिन इन तमाम एरियाज़ में काम तेज़ी के साथ हो, जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए। क्या गैर संजीदगी ही आड़े आ रही है?
बिल्कुल आसिफ, आप देख लीजिए ना, हमारे जो इम्पोर्टेंट या रिनोड टूरिज्म प्लेसेस हैं, अगर हम आप पत्नीटाप की बात करें, उसकी कनेक्टिविटी आप देख लीजिए, उससे आप नत्थाटाप चले जाए, उसकी कनेक्टिविटी देख लीजिए। फिर हम सुरिसर मानसर की बात करते हैं, उनकी दोनों की कनेक्टिविटी देख लीजिए, कितना बुरा हाल है। अभी तो बारिश में तो कितनी देर तक वहां रोड ही पूरा बंद रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टूरिज्म सेक्टर को लेकर के सरकार कितनी संजीदा है। मतलब आप अच्छा, वो अब कनेक्टिविटी नहीं दे रहे तो और कैसे ये तो तवक्को अगर रखते हैं ये कि टूरिस्ट छोटे वहां लेवल पे पर जाए। होता तो शायद मैं आज ये डिबेट ही नहीं करता इस पे। ये खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दिसंबर 9 2021 जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पहली कॉन्स्टिट्यूट की जी हाई लेवल कमेटी, और उस कमेटी को ये कहा गया कि आप आउटसोर्स मैकेनिज्म को बना दीजिए, और जो पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एवेन्यूज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उसको कर देना है। और कमेटी की जिम्मेदारी किसको दी? फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस को, जिसको एक टास्क दिया गया उस वक्त, और उसे कहा गया कि बिडर कैसा होगा, अमाउंट कैसा आएगा, तमाम चीज़ें फाइनलाइज कीजिएगा। उसके बाद 2022 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इंडस्ट्रीज को यह काम सौंपा गया, शिफ्ट किया गया। फिर 2023 में जो फिर एक कमेटी बनी और कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू को इसमें जोड़ा गया। 2024 में भी इसी तरीके का सिलसिला चला और आज तक ये सिलसिला, यानी अगर ये लोअर रैंक पर ये कोई कमेटी बनती तो शायद सवाल नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के सबसे बड़े अफसर अगर लैतुलैल से काम लें और एलजी साहब का ऑर्डर ये हो कि जनाब आउटसोर्स करें, तो क्या मैं ये मानूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर की भी आजकल उतनी नहीं चल रही है और अफसर मनमानियों पर है और ये सीनियर ऑफिशियल्स रह चुके हैं यहां पर? बिल्कुल, हर एक डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट, जैसे रफ्ता रफ्ता कमेटियां बनी या एक्सपेंशन मिलती रही, ऑलमोस्ट सब एक डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया गया। आप देखिए 23 तक कमेटियां बनती रही, लेकिन एक डेडलाइन डिसाइड होनी चाहिए। और अब अगर आपने ब्यूरोक्रेट से काम लेना है तो एक ऑर्डर में ये भी लिखा जाना चाहिए कि कमेटी को इतनी देर में अपनी रिकमेंडेशन देनी है। लेकिन इस इशू में कहीं भी कोई ऐसा नहीं था कि आपने इतनी देर में, सेट पैटर्न नहीं था, ना सेट टाइम था कि आपको इतनी देर में अपनी रिकमेंडेशन देनी है। आप देखिए कितना लिंगरान होता गया। और हमारे पास, अपने सरकार के पास इतने सोर्स नहीं है कि वो खुद इन प्लेसेस को डेवलप करे और इस तरह से बनाए कि आप अट्रैक्ट कर सके टूरिस्ट को। लेकिन अब आपने पीपी मोड पर लेना था, लेकिन संजीदगी उसमें होनी चाहिए थी कि आपको कमेटी बनाई, कमेटी में टाइम दिया जाना चाहिए था कि इतने महीनों में आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी है और इतने महीनों में इसको आउटसोर्स कर दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि 5-4 साल मुकम्मल 5 कमेटियां बनाई गई, कोई प्रोग्रेस इसमें नहीं हुआ आउटसोर्सिंग के प्लान के, और ये सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको ये काम 2021 से मुसलसल सौंपा गया, लेकिन रोड मैप अभी तक भी हमारे सामने नहीं है।